नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज। माना कि कैमरे के सामने बोलना सबके लिए आसान नहीं होता, पर जो राजनीति में है वो भी 1-2 महीने से नहीं 10 साल से, और जनता ने उसे ही तीसरी बार अपना मुखिया चुना है, जिसके पास पूरे गांव के लोगों की जिम्मेदारी है। क्या वो सवालों से कतराए तो सही है? कतराना भी चलिए सही है, पर सवालों के जवाब जब ना पता हो तो ऐसा बहाना बनाना जिसे सुनकर बच्चे भी सोचेंगे ये तो स्कूल ना जाने के लिए बनाते थे। हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर जिले के हरचिनपुर की प्रधान मोनिका, जो लगातार 10 सालों से प्रधान बनती आ रही है और आगे के लिए गांव की जनता ने फिर 5 साल के लिए चुन लिया है। जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपको कैमरे के सामने बोलने में कोई समस्या तो नहीं है, तब उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस में बोला कि हमारे यहाँ बहुत पत्रकार आते हैं और मैं रोज ऐसे इंटरव्यू देती रहती हूँ। जरा गौर कीजिएगा उनकी बातों पर। इनकी इस बात से ये साफ हो गया उन्हें कैमरे के सामने आने में कोई समस्या नहीं है। फिर आगे जब हमने इंटरव्यू की शुरुआत की तो उनके पसीने छूट गए। मामूली से सवालों के जवाब मोनिका जी नहीं दे पाई। सवाल क्या थे और जवाब पास न होने पर उनका बचकाना बहाना क्या था, देखिए इस रिपोर्ट को। इस समय हम मौजूद हैं हरचना गांव में और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं यहाँ की महिला प्रधान मोनिका यादव जी। मोनिका यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। मोनिका यादव जी, आप क्या कर रही हैं अपने गांव के लिए जीतने के बाद, और कैसे गांव को इस महामारी से बचा रही हैं जिससे पूरा देश जूझ रहा है इस समय? गांव में हमने जगह जगह सैनिटाइजर करवाया है, साफ सफाई भी चल रही है। गांव में घर घर आशा घूम रही हैं, सबके ऑक्सीमीटर से और थर्मल स्क्रीन से चेक कर रही हैं, किसी को बुखार तो नहीं है, किसी को खांसी तो नहीं है, और अगर किसी को भी कोई परेशानी है तो सबको दवाई दी जा रही है, सबका ध्यान रखा जा रहा है और सबको अवगत कराया जा रहा है कि किसी को कोई भी परेशानी हो तुरंत बताएं। अच्छा, तो एक भी मामले आए गांव में कोरोना? जी नहीं, कोरोना का कोई मामला नहीं है हमारे गांव में अभी। अच्छा, आप चुनाव प्रचार के दौरान भी आप घर घर घूमी होंगी, तो आपके गांव में कितने घर हैं? गांव में हमारे गांव में 400 परिवार हैं। 400 परिवार है तो 400 घर होंगे जी। अच्छा, तो आपने क्या 400 घरों को जागरूक कर दिया है इस महामारी से बचने के लिए? जी बिल्कुल, सबको बताया है कि कोई भी परेशानी हो ज़रूर बताएं। और आजकल बहुत लोग खुद जागरूक हैं इस बीमारी से, महामारी से लड़ने के लिए। क्या लक्ष्य बनाकर आप इस राजनीति में उतरी हैं? जी मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, मैं 10 साल पहले से भी प्रधान हूँ और गांव के सहयोग से इस बार भी प्रधान। आप बिना लक्ष्य के इस बार उतर गई हैं? जी। अच्छा, तो मतलब बिना लक्ष्य के राजनीति में आना क्या सही है? क्योंकि अगर हम राजनीति के मैदान में उतरते हैं तो ज़रूर हमारा कोई लक्ष्य होता है, हमारी कोई योजना होती है जिससे कि हम गांव में कुछ करना चाहते हैं। आप क्योंकि आप एक गांव की मुखिया हैं और आपने खुद बताया कि 400 परिवार की जिम्मेदारी है। अब आप 10 सालों से काम कर रही हैं तो 10 सालों से 400 परिवार की जिम्मेदारी, आप कोई अब एक घर या 2 घर की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, आप पर 400 घर की जिम्मेदारी है। तो 400 घर को कैसे बिना लक्ष्य के आप संभाल लेंगी? क्योंकि आपको पता है कि प्रधान और प्रधानमंत्री का चुनाव बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे नहीं संभाल सकते हम उसको। तो बिना लक्ष्य के, बिना किसी योजना के कैसे संभालेंगे? अब तो सबसे बड़ा लक्ष्य जब से चुनाव हुआ है कोरोना महामारी का लक्ष्य है, इसे सबसे दूर भगाना है। हाँ। हम सबका यही विचार है कि इस बीमारी को यहाँ से, गांव से, इस देश से दूर भगाएं, बस यही है। मतलब महामारी अगर खत्म हो गई तो उसके बाद आप काम ठप हो जाएगा 5 साल? नहीं, आपको नहीं, लगता है कि 5 साल तक महामारी चलेगी? जी नहीं, क्योंकि आपने ही तो अभी बोला, आपके ही शब्द हैं कि हमारा बस लक्ष्य है महामारी बस, और उसके पहले ही आपके ही शब्द थे कि आपने बोला बिना लक्ष्य के हम मैदान में उतरेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ ऐसा बना कर नहीं चले कि हाँ ये है या वो है। बिना किसी योजना के आप मैदान में उतर गई हैं? अरे हम 10 सालों से हैं, करते ही आ रहे हैं और आगे आगे जैसा होता जाएगा, जैसी योजना आती जाएंगी। 10 साल का प्रधान जी, 10 साल का मतलब ये नहीं होता कि हम जब हमें अगली बार जनता दे रही है तो जनता जरूर आपको किसी उम्मीद से चुनी होगी, और जनता ने आपको चुना है तो आपने ज़रूर कोई योजना बनाई होगी। और अगर आपने बिना योजना के आप मैदान में उतरी हैं कि कैसे गांव का विकास करेंगी, महिलाओं के लिए क्या करेंगी, शिक्षा में क्या करेंगी, अगर बिना किसी योजना के आप उतरी हैं तो फिर ये कहाँ तक सही है? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जैसे योजनाएं आएंगी गांव के लिए हम वैसे ही विकास करेंगे। गांव के लोगों ने हमें इस लायक बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, जो हम तीसरी बार हम इसमें उतरे। लगातार आप 3 बार बनती आ रही हैं? जी, हम तीसरी बार प्रधान हुए हैं तो गांव के सहयोग से। अच्छा, इससे पहले भी पूर्व प्रधान भी आप ही हैं? जी। तो आपने कितने घरों में शौचालय दिए थे? कम से कम 105। और कितने बच गए? अब तो शौचालय का
2-4 ही घर रह रहे हैं जिनके शौचालय बने 4 हैं। घर क्या आपके जिम्मेदारी? दे चुके हैं, हम ऊपर पहुंचा चुके हैं उनके नाम। अच्छा, मतलब उन तक पहुँचाए नहीं कि नहीं? किस तक? जो 4-5 लोग बच गए हैं। हाँ, जो गांव में हमारे शौचालय रह गए हैं उनके नाम हमने ऊपर पहुंचा दिए हैं, उनका भी आगे विकास होगा। अच्छा, और आप एक महिला हैं, आप प्रधान हैं, इस गांव की मुखिया हैं, तो क्या महिलाओं की शिक्षा के बारे में आप कुछ नहीं सोचा आपने, और अब तक कुछ किया नहीं आपने? महिलाओं की शिक्षा के बारे में, जिस घरों में बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं उनको जागरूक किया, बच्चों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए। महिलाओं के लिए स्वरोजगार वगैरह उपलब्ध नहीं कराया आपने? हाँ, गांव में सिलाई बिलाई का है, ये चल रहा है ये। अच्छा, हाँ जी। और अब इस बार आप प्रधान बन चुकी हैं, फिर से आपको जनता ने मौका दिया है जी। इस बार क्या करेंगे आप नया महिलाओं के लिए? जो भी हो सकेगा, जो भी योजना आएगी आगे से आगे बढ़ के उनका महिलाओं का सहयोग होगा, उनका साथ दिया जाएगा। शिक्षा के बारे में आपका क्या समझना है कि क्या शिक्षा कैसे गांव में, क्या शिक्षा के ज़रिए आपको नहीं लगता कि अगर गांव में शिक्षित लोग नहीं होंगे तो गांव में विकास का कोई अर्थ नहीं होगा? तो आप कैसे अपने गांव को शिक्षित करेंगे, क्या सोचा है इसके बारे में? गांव में हमारे पहले से सरकार, हर सरकार चाहे जिसकी सरकार रही हो, वो गाँव को शिक्षित करने पर जोर डालती है, तो आपने क्या सोचा कि एक मुखिया होने के नाते मैं अपने गाँव की शिक्षा के लिए क्या करूँगी? जो भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ने भेजते हैं उनको घर घर जाके जागरूक करेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, खासकर लड़कियों के लिए, जो आगे को शिक्षित होकर कुछ कर सकें अपने लिए। आपने अभी तक बताया कि आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया, कोई योजना नहीं बनाई, लेकिन आपने मेरे पूछने पर ये बता दिया कि हाँ, शिक्षा के लिए मैंने ये सोचा है। चलिए आप बताइए कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री तो राष्ट्रपति कौन है? मैं तो भूल आप गई। 3 बार देश की मुखिया, इस गांव की मुखिया रह चुकी हैं, 3 बार जिम्मेदारी दी है। बीमार होने से शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है, ये तो आप किसी के सामने कहेंगी तो बहुत हास्यास्पद है, तो लोग हंसेंगे। ऐसा आप मुखिया होने के नाते आप एक जिम्मेदार पद पर बैठी हुई हैं, 400 घरों की जिम्मेदारी है आप पर। मैं भी दवाई लेके लेटी, हाँ, मुझे तो पसीना भी आ रहा है। आप राष्ट्रगीत बता दीजिए। जनगण मनगढ़। तो राष्ट्रगान क्या है? अब बंद करो, मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे बुखार हो रहा। अच्छा, सवाल पूछने पर ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने हमारे सवालों को रोकने की कोशिश की, और जब हम नहीं रुके उन्होंने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। अब जनता उन्हें 3 बार से क्यों मौका दे रही है, इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में भी हम जल्द ही पता लगाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एम न्यूज़। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.